आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं महजबीन शोएब। पहले मुख्य समाचार। सार्क देशों के लोकसभा अध्यक्षों का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 18 फरवरी से इंदौर में होगा। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को भोपाल में होगी। मिशन वन क्लिक के माध्यम से 65 लाख छात्रों के बैंक खाते में 400 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति एक साथ हस्तांतरित की गई और अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण एशियाई देशों के लोकसभा अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 18 फरवरी से इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में पाकिस्तान भाग नहीं लेगा। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज इंदौर में संवाददाताओं को बताया कि बैठक में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उसने इसमें शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की। म्यांमार में भी अपने बजट सत्र के चलते सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। श्रीमती महाजन ने कहा कि शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सहभागी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका समेत भारत की संसद के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। श्रीमती महाजन ने कहा कि शिखर सम्मेलन में 2 दिन की चर्चा के दौरान दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए प्रासंगिक 3 विषयों दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का पता लगाना, सतत विकास के महत्वपूर्ण कारक के रूप में महिला पुरुष समानता और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती के साथ प्रभावी ढंग से निपटना पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सराहना की है। आज दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 88वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1951 से लेकर अब तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 5 गुना और बागवानी उत्पादन में 9.5 गुना की वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि संस्थान ने मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 87 साल के अपने अब तक के कार्यकाल में अनेक सफलताएं हासिल की हैं, जिन्हें कृषि की प्रगति में मील का पत्थर कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र सरकार के जन कल्याण और विकास कार्यों से आम जन को अवगत कराने का उपयुक्त अवसर है। श्री चौहान आज भोपाल में विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा की विभिन्न विधाओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों से सदन को अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सरकार की जवाबदेही तय करती है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन करने के लिए आगामी सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भोपाल में होगी। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव उपस्थित रहेंगे। पार्टी ने सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का सत्र इस महीने से 21 तारीख से शुरू होगा। राज्य के भाजपा विधायकों के लिए होशंगाबाद के पचमढ़ी में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई कथित सलाह को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। मीडिया खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विधायकों को सादा जीवन जीने, सेवा भाव से काम करने और जनता से संवाद बनाए रखने की सलाह के अलावा एक सलाह आर्थिक रूप से संपन्नता को लेकर भी दी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने इस बारे में सोशल मीडिया पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा है कि श्री चौहान प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख को नजरअंदाज कर रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने भी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा 4 मार्च को सागर में संत रविदास महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कैरू ने बताया है कि महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लेंगे। वे सागर के मकरोनिया में नवनिर्मित संत रविदास मांगलिक भवन का लोकार्पण करेंगे। इसका निर्माण 2.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उधर प्रदेश भाजपा के महिला मोर्चे की बैठक 21 फरवरी को होगी। बैठक में मोर्चे की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर समाचार पढ़ और सुन सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान मिशन वन क्लिक योजना के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार भोपाल में पिछले महीने की 12 तारीख को हुई विद्यार्थी पंचायत में मिशन वन क्लिक के माध्यम से 65 लाख छात्र के बैंक खातों में 400 करोड़ राशि एक साथ हस्तांतरित की गई। इस योजना के तहत पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति पहुंचाई गई है। मिशन वन क्लिक एनआईसी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों की ऑनलाइन छात्रवृत्ति स्वीकृति और वितरण की जानकारी को समग्र शिक्षा पोर्टल पर डाला गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने मध्य प्रदेश के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के 156 शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने की निंदा की है और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर नंदिता नारायण द्वारा आज जारी एक बयान में कहा गया कि इन प्रोफेसरों, सहायक एवं एसोसिएट प्रोफेसरों को 2013 में नियमों के तहत नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की योग्यता और योगदान के कारण इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी और नैक का प्रमाण पत्र भी मिला, लेकिन अब इन्हीं शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो निंदनीय है। धार्मिक नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल आज से आगामी 9 दिन तक प्रतिदिन दूल्हे के रूप में दर्शनार्थियों को दर्शन देंगे। मंदिर प्रबंध समिति के सूत्रों के अनुसार ऐसी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मंदिर में आज से 24 फरवरी तक महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा और भगवान का श्रृंगार कर उनको कचरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र आदि से श्रृंगारित किया जाएगा। श्योपुर जिला मुख्यालय में बीच बाजार में कॉफी मशीन में अचानक हुए विस्फोट से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना कल देर शाम हुई। दुर्घटना में बाजार से निकल रहे और वहां बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को राजस्थान के कोटा रेफर किया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक कॉफी मशीन में ज्यादा गैस भरे होने से वे गर्म होकर फट गई, जिसके चलते विस्फोट हुआ। मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना जताई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रह सकता है। कल सुबह तक चंबल संभाग और ग्वालियर, दतिया और टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों में कहीं कहीं कोहरा छाने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान होशंगाबाद संभाग में काफी गिरा और शेष संभागों में खास परिवर्तन नहीं हुआ। न्यूनतम तापमान रीवा और शहडोल संभागों में सामान्य से कम रहे। ये इंदौर और चंबल संभागों में सामान्य से अधिक और शेष संभागों में सामान्य दर्ज किए गए। रात का सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रीवा में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 18 फरवरी को होने जा रहे मिले बाँचे कार्यक्रम में टीकमगढ़ जिले के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,402 लोगों ने पंजीयन कराया है। गुना जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर 1,10,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। मंडला जिले के ग्राम मोचा में गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। नीमच के भरबड़िया गांव में खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सार्क देशों के लोकसभा अध्यक्षों का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 18 फरवरी से इंदौर में होगा। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को भोपाल में होगी। मिशन वन क्लिक के माध्यम से 65 लाख छात्रों के बैंक खाते में 400 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति एक साथ हस्तांतरित की गई और अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।